के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं। उत्तराखंड के टिहरी निवासी जबर सिंह के पार्थिव शरीर लाने की कवायद तेज। शव को नाइजीरिया से भारत लाने के लिए सीएम धामी ने विदेश मंत्री से किया अनुरोध। उत्तराखंड में अतिथि शिक्षकों को सरकार की सौगात, मानदेय बढ़ाकर किया 25,000, जारी हुआ सरकारी आदेश। उत्तराखंड सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयार। 18 साल से कम उम्र के 36 लाख से अधिक बच्चों को जल्द मुफ्त में दवाइयां भी बांटने की कवायद। उत्तराखंड आप नेता कर्नल अजय कोठियाल का बयान, कहा अगर सरकार को पोस्टर से दिक्कत है तो मुझे करें गिरफ्तार। प्रदेश के जनहित मुद्दों पर एक बार नहीं 1000 बार जेल जाने को तैयार। उत्तराखंड में बिजली के बिलों का अंतिम निस्तारण न होने तक वसूली पर रोक। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने दिया आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के 36 लाख से अधिक बच्चों को जल्द ही सरकार मुफ्त में दवाइयां भी बांटने का काम करने जा रही है। वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे राज्य में आज तक लगभग 80 लाख लोगों पे वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है और देश में हमारे 2 जिले टॉप 1 पे आए हैं कि हमने 100% वैक्सीनेशन वहां पूरा कर दिया है। हमारी सरकार द्वारा 67 लाख से ज्यादा लोगों का जो है कोरोना की जांच कराई गई और हमारा जो रिकवरी रेट है वो जो है 97% है, जो कि पूरे देश में एक अच्छे राज्यों में हमारा राज्य भी शामिल है। हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन 2.5 वर्षों में इतना काम किया है कि सारे रिकॉर्ड आज मैंने सदन में भी रखे, कल भी रखे और आज भी रखे। और मुझे बड़ी खुशी है कि सत्ता पक्ष के सब लोगों ने तो तारीफ की कि स्वास्थ्य विभाग के, लेकिन विपक्ष के लोगों ने भी स्वास्थ्य विभाग की बहुत तारीफ की और ये कहा कि भाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में वाकई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने नर्सिंग स्टाफ से लेके, पैरामेडिकल से लेके, आशा वर्कर से लेके हर स्तर पर नियुक्तियां भी निकाली हैं और अपने स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी हमने काफी बड़ी योजना चलाई है। हम वॉक एंड इंटरव्यू आजकल हर हफ्ते कर रहे हैं ताकि हमको अच्छे सर्जन और मिल जाए। हरिद्वार के भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर शासन से बजट स्वीकृत न होने पर भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने सदन में सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ऐसे में एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बन सकता है, इसलिए भगवानपुर में पीपीपी मोड पे मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। वहीं सरकार का जवाब सुनकर विपक्ष ने सदन के वेल में आकर हंगामा किया। इस मामले में सदन और उसके जवाब में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज सरकार ने मेरे सवाल के जवाब में ये कहा, मैंने भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज को बनाने की बात की, उन्होंने कहा वित्तीय संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है। आज एक तरफ तो सरकार हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए 75 लाख रुपए स्वीकृत कर रही है, लेकिन भगवानपुर में जो मेडिकल कॉलेज स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने तत्कालीन मंत्री रहते हुए स्वीकृत कराया था और जिसका शासनादेश 31 मार्च 2015 को हो गया था, 7 फरवरी को 2015 को सुरेंद्र राकेश जी दिवंगत हुए, उनके बाद में शासनादेश जारी हुआ। स्वर्गीय प्रकाश पंत जी भी 2017-18 के बजट भाषण में इस बात को लेकर के आए, उन्होंने भी इस बात के लिए कहा कि भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे, लेकिन आज ये सुरेंद्र राकेश जी का अपमान है। इस मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने स्वीकृत कराया था। ये स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का अपमान है, स्वर्गीय प्रकाश पंत जी का अपमान है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है। यदि आप सरकार के उत्तर भाषण को देखेंगे तो कहीं पर भी सरकार ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि हम भगवानपुर मेडिकल कॉलेज को नहीं खोलेंगे। उसमें यह कहा गया कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर
हम इसको खोलने का काम करेंगे। लेकिन बड़े खेद का विषय है, जब मंत्री जी उत्तर भाषण देते हैं तो उस उत्तर भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हरिद्वार जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, जिसके लिए हमने 75,000 रुपये भी दे दिया है, कार्यदायी संस्था भी नामित कर दी है। तो सरकार की मंशा, सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। और मैं कहना चाहता हूँ, जो भीमराव अंबेडकर के नाम से मेडिकल कॉलेज जो है भगवानपुर में स्वीकृत हुआ, उसके लिए सरकार 1 करोड़ रुपया निर्गत भी कर चुकी है। क्यों सरकार कदम पीछे खींचने का काम कर रही है? भगवानपुर में 2014-15 में तत्कालीन सरकार ने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी कि समाज कल्याण विभाग से मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। और आज मैंने सदन में ये पूछा कि 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017 इन 4 सालों में तत्कालीन सरकार ने अगर उसका शासनादेश किया था तो वो मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाया? ये मैंने आज पूछा। और हमारी सरकार ने पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज बना रही है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं, हम रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और हम हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 550 करोड़ रुपए हमारी सरकार खर्च करेगी और 75 करोड़ रुपए हमने उसके लिए अवमुक्त करा दिए हैं। उसकी डीपीआर बन गई है, उसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है और अक्टूबर तक हम उसका भूमि पूजन और जो है पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीएम प्रत्याशी रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने प्रदेश कार्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी लंबे समय से सरकार को कह रही थी कि जनता को गलत बिल भेजे जा रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारी जबरदस्ती का दबाव डालकर उपभोक्ताओं से ये बिल वसूलने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने सत्र के दौरान सदन में इस बात को खुद मान लिया है कि 65,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिना रीडिंग लिए फर्जी बिल भेजे गए थे। यह आंकड़ा महज 65,000 ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्हें गलत बिल भेजकर सरकार जबरदस्ती उनके पैसे वसूलने का काम कर रही थी। उन्होंने कहा, बीजेपी राज में खुलेआम पैसों की वसूली और लूट का खेल चल रहा है, जिसे अब खुद सरकार ने मान लिया है। उन्होंने एक्सेप्ट करा कि कोई 65,000 बल्कि 64,900 कुछ बिल हैं, जो कि एक जो आदमी को जितना घर में बिजली खर्च करी है उससे ऊपर ज़्यादा एस्केलेट करके भेजे गए हैं। तो ये अगर सिस्टम इस तरीके से बनाए जाएंगे कि बिजली के बिल की रीडिंग लेने के लिए कोई कंपनी को आउटसोर्स करा जा रहा है, वो कंपनी जाकर के बिल मीटर्स की रीडिंग ले रही है और उसके बाद में पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि कई जगहों पे तो ऐसा है कि 20,000 रुपये नहीं बढ़ा है बिल, 40,000 नहीं बढ़ा है, 4 लाख नहीं बढ़ा है। एक जगह ऋषिकेश में 20 करोड़ का बिल आ रखा है। मतलब मेरे को लगता है कि ये तो बड़े खुलेआम वाली चीज़ है कि 20 करोड़ का बिल तो मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड की 20% जनसंख्या का आता है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। का स्वागत है। इसी बीच बड़ी खबर अफगानिस्तान के काबुल से आ रही है। एयरपोर्ट पर जोरदार धमाका हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पर जोरदार धमाका हुआ है। 2 हमलावरों में एक ने खुद को उड़ाया है, सुसाइड बॉम्बर। दूसरे हमलावर ने गोलियां बरसाई। एक सुसाइड बॉम्बर था, दूसरा हमलावर जो था वो गोलियां बरसा रहा था। काबुल का ये पूरा घटनाक्रम आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान में हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। काबुल पर एयरपोर्ट पर जोरदार धमाका हुआ है। इसके पहले ही जो विदेशी सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो उन्होंने पहले ही कहा था कि एयरपोर्ट के पास उनके जो नागरिक हैं, उनके देश के, वो ना जाएं, एक आतंकी हमला हो सकता है। और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ आपको दिखा रहा है। जिस वक्त ये धमाका हुआ, आप देख सकते हैं कई लोग इस धमाके में घायल हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ आपको दिखा रहा है। काबुल एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका, काफी सारी संख्या में लोग घायल हुए हैं और घायलों को आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो लोग घायल हुए इस धमाके से, कहा जा रहा है एक सुसाइड बॉम्बर था, दूसरा जो था हमलावर वो गोलियां बरसा रहा था और एक तेज धमाका हुआ है। इसके पहले सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कहा गया था, जो विदेशी सुरक्षा एजेंसियां थी, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, उन्होंने कहा था कि उनके देश के नागरिक जो हैं वो एयरपोर्ट की तरफ ना जाएं, एक आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो इनपुट पहले ही मिल चुका था और हादसा आपके सामने है। स्थिति लगातार अफगानिस्तान की खराब होती जा रही है। जिस तरह से तालिबान ने वहां कब्जा किया हुआ है, लगातार इस तरह के नज़ारे देखे जा सकते हैं। चाहे जब दूसरे प्रांतों में जब उसने कब्जा किया था वहां भी गोलीबारी की थी, लेकिन अब काबुल से खबर आ रही है एयरपोर्ट पर उसने धमाका कर दिया है। पिछले कई दिनों से काबुल के एयरपोर्ट पर लोगों का जमावड़ा लगा था, लोग दूसरे मुल्क का रुख कर रहे थे और इस बीच एक बड़ा धमाका काबुल एयरपोर्ट पर हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो घायल हुए हैं, उन घायलों की तस्वीरें हैं जो इस धमाके में घायल हुए हैं। कई सारे लोग इसमें घायल हुए जो हमें जानकारी मिल रही है। 2 लोग थे, एक सुसाइड बॉम्बर था जिसने खुद को बॉम्ब से उड़ा दिया और दूसरा हमलावर था जो गोलियां बरसा रहा था। एक तेज धमाके की खबर आई है जिसमें कई सारे लोग घायल हो गए हैं। स्थिति लगातार चिंताजनक है, दुखद है, तनावग्रस्त है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। लोग बहुत डरे हुए हैं इस वक्त अफगानिस्तान में। हालात जिस तरह से खतरनाक होते जा रहे हैं, पहले तालिबान की तरफ से कहा गया था हम हिंसा नहीं करेंगे, हम शांति व्यवस्था कायम करेंगे, शांति से चीज़ों को शुरुआत करेंगे और इस बार तालिबान का दूसरा रूप नजर आएगा लोगों के सामने, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तालिबान फिर से अपने उसी पुराने रूप में नजर आ रहा है। एक क्रूर चेहरा जिसके लिए तालिबान जाना जाता है वो अब सामने आ रहा है। कोई संदेह, कोई शक नहीं है कि इस हमले के पीछे तालिबान का हाथ नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफगानिस्तान से जुड़ी। काबुल के पास एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका हुआ है। 2 हमलावर थे जिसमें एक खुद सुसाइड बॉम्बर था, दूसरा हमलावर गोलियां बरसा रहा था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो घायल हुए हैं वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इसके पहले सुरक्षा एजेंसी जो थी विदेश की, उन्होंने आशंका जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि उनके देश के जो नागरिक हैं वो एयरपोर्ट की तरफ ना जाएं, कभी भी एक आतंकी हमला हो सकता है और वो सच साबित हुआ है। तो इनपुट जो थे वो पहले ही मिल गए थे और हादसा आपके सामने है। तो तालिबान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। उसने कहा था इस बार जो तालिबान का शासन होगा वो पहले से काफी अलग होगा, शांतिपूर्ण व्यवस्था होगी, अफगानी नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं है, वो इसी मुल्क में सुरक्षित हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही वो ये बयां करती हैं तालिबान झूठा है और तालिबान का विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस तरह से लोग भाग रहे थे, दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे थे, वो ये दर्शाता था कि उनके जहन में वो बात है कि तालिबान जो है वो सुधरने वाला नहीं है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफगानिस्तान से जुड़ी हुई काबुल एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका हुआ है। 2 हमलावर थे, एक सुसाइड बॉम्बर था जिसने खुद को उड़ा दिया और दूसरा हमलावर फायरिंग करता नजर आया है। कई सारे लोग इस हमले में घायल हो गए हैं। तो एक दुखद खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तालिबान ने एक आतंकी हमला किया है और जैसा अंदेशा पहले से जताया जा रहा था, आशंका जाहिर की जा रही थी कि तालिबान की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर काबुल से आ रही है। शहर के बरून होटल में एक धमाका हुआ है। बड़ी खबर, एक और धमाका काबुल से खबर। बरून होटल में धमाका हुआ है। एयरपोर्ट के बाद अब बरून होटल में यह धमाका हुआ है। रूस मीडिया का दावा, 3 सैनिकों की मौत हुई है। रूसी मीडिया का यह दावा है कि 3 सैनिकों की इसमें मौत हुई है। बरून होटल में धमाका हुआ है। कुछ देर पहले काबुल के एयरपोर्ट पर धमाका होता है और अब उसी शहर के बरून होटल में यह धमाका हुआ है। बहुत भयानक, बहुत चिंताजनक, बहुत दुखद इस वक्त स्थिति जो बनी हुई है काबुल में। लगातार हम आपको काबुल से जुड़ी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। इसके पहले काबुल के एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ और अब दूसरा धमाका काबुल के बरून होटल में हुआ है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब जुड़ गए हैं। पीके सहगल साहब, जैसा पहले कहा जा रहा था कि तालिबानों की जो कथनी है और करनी में बहुत फर्क है, इनकी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता और वो अब सच साबित हो रहा है, क्या कहेंगे सर? जो कहते हैं उसमें का फर्क है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जहां तक इवैक्यूएशन है उसमें किसी प्रकार का अंदाजा नहीं होगा। 31 अगस्त से पहले ही उन्होंने 26 अगस्त को मौका कर दिया है। वो पहले से ही लग रहा था कि कुछ न कुछ रिस्पॉन्स का कार्य करेंगे। ये बड़ा अंदाजा है। नेटो स्ट्राइक गई तो स्ट्राइक के माध्यम से काम मौजूद है। सारी लीडरशिप को एक ही समय में वाइप किया जा सकता है। बातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, इसलिए बड़ा लाजमी है कि जो है साफ तौर पे अपने लेवल दर्शाए कि वो जो है उन्होंने जो प्रॉमिस किया था उसको किसी प्रकार से कोई पालन नहीं कर रहे। वहाँ पे हमला फिर होटल में बरूद से उड़ाया गया। फिर उन्होंने अब्दुल्ला को और हमीद करजाई को भी दूसरे कर दिया। ये साफ तौर पे दर्शाए कि तालिबान जो है किसी प्रकार से नहीं किया था, क्योंकि विश्व करना जो है एक किस्म से मौत को बुलाना है। पीके सहगल साहब, अभी थोड़ी देर पहले काबुल एयरपोर्ट पर धमाका होता है, उसके बाद खबर आ रही बरून होटल वो उसी शहर में है, वहां धमाका होता है। तो ये क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही तालिबान की तरफ से? क्या जो अमेरिकी फौजें हैं उनको वहां से जल्द वो हटाना चाहता है, या फिर अफगानी मुल्क के जो लोग हैं जो दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं उनको ये संदेश देना चाहता है कि आप दूसरे मुल्क ना जाइए, इसी देश में रहिए? देखो, में सब तौर पे कहें कि सबसे पहले हम को हटा दें। फ्रांस के भी जर्मन की मरकल जो है वो तालिबान से करें एक्सेशन की है, लेकिन बाकी जितने भी यूरोपियन यूनियन कंट्री के बाद में उनको आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान भी इससे पहले उनको उठा लेना चाहता है, लेकिन तालिबान बड़े पैमाने पर कर रहा है। जो अपनी फ्री करना चाहते हैं उनको रोका जाए, और ये कोशिश हो रही है, उनको प्रदेश दिया जा रहा है कि आपको इसी देश में रहना पड़ेगा अगर आप जिंदा रहना चाहते हो, नहीं तो। सर, आप हमारे साथ बने रहिए। यूएस के रक्षा सचिव ने एक ट्वीट के माध्यम से कुछ कहा है, वो भी आपको दिखा देते हैं। जॉन किर्बी ने ट्वीट किया है, वी कैन कंफर्म an explosion outside Kabul airport.
वापस हम पीके सहगल साहब के पास आएंगे। सर, अब जो यूनाइटेड नेशन का जो रुख है, यूनाइटेड नेशन का क्या स्टैंड होगा इस पूरे मामले को लेकर? क्या अब उसे आगे नहीं आना चाहिए और बाकी जो कंट्रीज हैं उनको बुलाना नहीं चाहिए कि ताकि जो हरकत तालिबान कर रहा है उस पर रोक लगाई जा सके? देखो, जो हरकत कर रहा है यूनाइटेड नेशन के पास कोई कंडेमनेशन कर सकता है, उसका कोई अथॉरिटी टू एनफोर्स। यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं उसमें रजिस्टर पहले उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको रेजोल्यूशन पास करना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल देंगे। ऐसे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जितना मर्जी कोशिश करे सिवाय कंडेमनेशन तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे का उनके पास ना तो कोई ताकत है, ना ही कोई फोर्स है, और ना ही वो अपने डिसीजन को या अपने रेजोल्यूशन को एनफोर्स कर सकते हैं। सर ये मान सकते हैं कि जो चाइना जो है पीछे से सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से तालिबान को, क्योंकि जिस तरह से उसके बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनके बयानात सामने आ रहे हैं, तो ये तो कहा जा सकता है चाइना का पूरा सपोर्ट तालिबान को है। और रशिया जो है वो भी कहीं ना कहीं न्यूट्रल बना हुआ है, उधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। उसको तो खुशी है कि अमेरिका को कड़ा जवाब दे रहा है तालिबान। देखो, रशिया भी खुश है, तुर्की भी खुश है, ईरान भी खुश है, पाकिस्तान भी खुश है। ये सारे के सारे जैसे कि अमेरिका किसी न किसी तरीके से हारे और अमेरिका की छवि गिरे। अमेरिका की छवि बहुत बड़े पैमाने से गिरी है। बाइडेन बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका के अंदर भी उनकी कंडेमनेशन हो रही है। सारे कह रहे हैं बहुत बड़ा जबरदस्त बिट्रेयल किया है। ऐसे में जहाँ तक रशिया का ताल्लुक है, रशिया भी वो एडवाइजरी इशू कर सकता है, लेकिन कुछ एनफोर्स नहीं कर सकता। चाइना जो है साफ तौर पर उनको सपोर्ट कर रहा है। उनकी तो एक मुलाकात भी हो चुकी है उनके साथ में, और मुलाकात में उन्होंने उनको क्या ऑफर किया वो तो पता नहीं। पाकिस्तान जो है साफ तौर पे कहता है कि जो उनकी स्लेवरी के शक्ल थे वो खत्म हो गए हैं, तो पाकिस्तान तो ओपनली सपोर्ट कर रहा है और चाइना भी ओपनली सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो कर सकता है वो अमेरिका है और नेटो कंट्रीज है। बहुत लाजमी है कि पाकिस्तान को ना छोड़ा जाए। पाकिस्तान ये सारी बीमारी की जड़ है, और जो भी तालिबान कर रहा है, तालिबान हाथ है, जैसे कि अब्दुल्ला सालेह ने बोला, और ब्रेन जो है वो पाकिस्तान में है। तो बहुत लाजमी है कि ब्रेन को नॉकआउट किया जाए। जब तक हम पाकिस्तान को सजा नहीं देंगे, ये हरकतों से तालिबान बाज नहीं आएंगे। जी, साथ ही साथ सर एक खबर ये भी कि जो अफगानी नागरिक जो हैं काफ़ी संख्या में पाकिस्तान बॉर्डर के पास पहुंचे थे और वहां पर पाकिस्तान ने उनको अंदर नहीं आने दिया, उनको रोक दिया गया। तो ये दर्शाता है कि अफगानी मुल्क के लोगों को वो पाकिस्तान में एंट्री नहीं दे रहा है और पूरी तरह से वो जैसा तालिबान चाहता है, जैसा वो करता है, उसके साथ है। लगता है संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पीके सहगल साहब, आप हमसे जुड़े। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट पर पहले धमाका हुआ, उसके बाद वहीं के वरुण होटल में धमाका हुआ है और लगातार स्थिति जो है बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है और लोग काफ़ी सारे लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें, काबुल के एयरपोर्ट के पास जो धमाका हुआ था, 2 हमलावर पहुंचे थे। एक सुसाइड बॉम्बर था जिसने अपने आप को उड़ा दिया और दूसरा हमलावर जो था वो लगातार गोलियां बरसाता रहा और जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए हैं। उसके कुछ ही देर बाद जो खबर आई है, वरुण होटल जो है वहां पर भी धमाका हुआ है और 3 सैनिक मारे गए हैं। रूसी मीडिया के हवाले से खबर है। सबसे पहले के न्यूज़ आपको ये खबर दिखा रहा है। और इसी बीच हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार कुंभ फर्जी कोविड टेस्टिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग के 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। डॉक्टर अर्जुन सिंह सेंगर तत्कालीन मेला अधिकारी, इनको सस्पेंड किया गया है। हरिद्वार कुंभ में जो फर्जी कोरोना जांचों का मामला लगातार बना हुआ था, जिस पे जांच चल रही थी, टेस्टिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग के 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। डॉक्टर अर्जुन सिंह सेंगर तत्कालीन मेला अधिकारी हैं। हरिद्वार में कुंभ आयोजन में जो फर्जी कोविड टेस्टिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की गई।
और फिलहाल इस बुलेटिन में आपसे लेंगे इजाजत। बने रही के न्यूज के साथ। नमस्कार।